सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि रसिक अनन्य प्रधान सतो साधु मंडली मंडनो जयति। श्री राधा वल्लभो जयति। श्री हित हरिवंश चंद्रो जयति। श्री वृंदावनो विजयते। सर्वभक्त चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन प्रेम धन प्रिय सखी जन। राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन। धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन प्रेम धन प्रिय सखी जन। प्राण धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय सखी जन। जीवन धन राधा वल्लभ प्यारो वृंदावन युगल प्रेम धन प्रिय
सखी जन। हमारो राधा वल्लभ लाल, हमारो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, लाडलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल, प्राण धन राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रंगीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, रसीलो राधा वल्लभ लाल, जीवन धन जीवन धन राधा वल्लभ लाल, श्री राधा, 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 मुनीन्द्र वृंद वंदिते, त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकज, निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी, ब्रजेन्द्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि हवा कृपा कटाक्ष भाजनम्, कृपा कटाक्ष भाजनम्, कृपा कटाक्ष भाजनम्। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। सबसे पहले तो आप सबको भाग्य भरे सौभाग्य भरे इस फाग महोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि गत वर्ष के होली महोत्सव से इस वर्ष के होली महोत्सव में बहुत कुछ घटा। ये वर्ष अन्य वर्षों की अपेक्षा अधिक लंबा था, अधिक कठिन था। राधा वल्लभ लाल की कृपा से, वृंदावन धाम की कृपा से एक बार फिर आप में हम सब इस भाव भूमि पर हैं, प्रेम का, भाव का। वो रंग जिसका स्पर्श होते ही महक उठता है जीवन, खिलती है मन की कली। और निश्चित रूप से इस सब के मूल में अगर कुछ है तो है केवल केवल और केवल सद्गुरु की कृपा, आचार्य की कृपा।
तो आचार्य चरणों में नमन करते हुए, उनका वंदन करते हुए, उनकी कृपा का स्मरण करते हुए मैं इस फाग महोत्सव का आरंभ ही करूंगा। स्याही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठा रंग, स्याही रंग छुड़ाए के रे दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं रे दिन दिन होत सुरंग, दिन दिन होत सुरंग मजीठा रंग, चुनर मोरी रंग डारी मेरे साहिब हैं रंग रेज, चुनर मोरी रंग डारी। और मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से आप और मैं हैं विशेष रूप से सौभाग्यशाली कि आपकी मेरी चूनर पर भी, जो वस्तुतः मैली कुचैली थी और है भी, पर आपकी मेरी चूनर पर चढ़ा प्रेम का रंग ऐसा, कुछ छीटा तो आप पर मुझ पर ऐसा पड़ा कि कैसा भी समय आया, कैसी भी परिस्थिति आई, पर ये डोर नहीं टूटी, ये हाथ नहीं छूटा, ये साथ नहीं छूटा। इसीलिए सदगुरु के चरणों की बार बार बलिहारी लेते हुए मैंने कहा कि मैं इस बार के इस भाव महोत्सव में, इस फाग महोत्सव में केवल इसी कृपा का स्मरण करके प्रवेश करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा, पूरे विश्व को बदलते हुए देखा, जीवन ने अपना आकार बदला, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी, उसके सामने होना पड़ा, उसका सामना करना पड़ा। पर फिर भी ये उस प्रेम की पिचकारी से छूटा कुछ ऐसा रंग था कि कितनी भी कठिन, कितनी भी कठोर परिस्थितियां आई, लेकिन ये भाव, ये रंग चढ़ा रहा। और श्री जी के चरणों में यही मनुहार करते हुए मैं आज के भाव में आगे बढ़ूं कि आपकी कृपा रहे, आपका अनुग्रह रहे, और राधा वल्लभ लाडली अति उदार सुकुमार, ध्रुवतों भूलों उरते तुम जिन देहु विसार। हम नित्य प्रति संध्या में जब स्तुति करते हैं तो बस इतनी ही बात कहते हैं कि बिसरी हो न बिसारी हो, बस यही दान मुहे देहु, हित हरिवंश के लाडले मुहे अपनी कर ले। और श्री जी की कृपा अनुग्रह ऐसा रहा कि भाव का, विचार का संपर्क और संबंध आप सबसे बना रहा। आपकी शुभकामना, आपका स्नेह, आप सबका आशीर्वाद वो भी मुझे मिलता रहा। उस सब को स्मरण करते हुए, आदर से स्मरण करते हुए हम आज के भाव में प्रवेश करते हैं। एक बार श्री जी के नाम का उच्चारण करके। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा 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 राधा। तो जैसा मैंने कहा कि ये वर्ष गत वर्षों की अपेक्षा थोड़ा लंबा था, थोड़ा कठिन था, कठोर भी था। तो वैसे तो हम लोग राधा कृपा कटाक्ष की चर्चा इस समय करते हैं, चतुर्थ श्लोक की चर्चा हमें करनी थी, पर मुझे मन में विचार आया कि कृपा कटाक्ष की चर्चा हम राधाष्टमी के अवसर पर करेंगे। और अब की बार हम चर्चा करेंगे एक ऐसे भाव की, एक ऐसे चिंतन की जिसने मेरे आरंभिक काल में मुझ पर बड़ी कृपा की, मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। साधक जब इस पथ पर चलना आरंभ करता है तो उसे केवल बाहरी द्वंद्व या प्रतिकूलता ही पीड़ित नहीं करते, और मुझे तो ऐसा लगता है साधक को बाहरी द्वंद्व विचलित करता ही नहीं, कर ही नहीं सकता।
क्योंकि जिस स्थान से, चेतना के जिस स्तर से वस्तुतः साधना का आरंभ होता है, जहाँ पर आपका अंतःकरण, आपका मन, चित्त ये स्वीकार कर लेता है कि अब मैं एक साधक हूँ, जो मैं आपसे बार बार कहा करता हूँ कि बड़ी उपलब्धि है ये बड़ी उपलब्धि है कि आपके जीवन में पूर्ण रूपेण ये स्वीकृति हो जाए कि मैं एक साधक हूँ। क्योंकि साधक हो जाना अर्थात जब आप अब पूर्ण रूपेण तैयार हैं अवांछित को हटा देने के लिए, अपनी अयोग्यता को दूर कर देने के लिए, अपने अभाव को पूरा करने के लिए अब आप तत्पर हैं, अब आप अग्रसर हैं और अब आप समर्पित हैं। तो साधक को बाहरी द्वंद इतना परेशान नहीं करते जितना साधक को अंतर्द्वंद पीड़ा देता है। और मेरे महाप्रभु कहते हैं वो अंतर्द्वंद कब उत्पन्न हो जाए कहा नहीं जा सकता। कोई भी ऐसा नहीं हुआ और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये घोषणा कर सके कि अब मैं सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो गया हूं। ऐसा यहां कहा नहीं जा सकता। महाप्रभु कहते हैं ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाश है। पता नहीं, खबर नहीं अगला पल आपके लिए क्या लेकर आए, अगले पल आपको क्या देखना पड़े, कैसे हो जाए आप ही अगले पल, आपको खबर नहीं, मुझे खबर नहीं। तो निश्चित रूप से ये घोषणा नहीं की जा सकती। यहाँ पर कोई नहीं कह सकता कि अब मैं सिद्ध हो गया हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ सब साधक हैं। वो बात दूसरी है, कोई दो पग आगे है, कोई पीछे है, कोई धीरे चलता है, कोई तीव्र गति से चलता है, किसी को अभी चलना नहीं आया है। इसीलिए मुझे तो लगता है कि चाहे कोई भी कहीं भी पहुंचा है, वो एक कृपा का ही बल लेकर पहुंचा है, कृपा के आश्रय से ही चला जाता है और कृपा के उत्सव को मनाते ही कहीं पर पहुंचने की संभावना होती है। तो अंतर्द्वंद होते हैं जो साधक को बार बार झकझोरने का प्रयास करते हैं। और ऐसे समय में जब मोह का, भ्रम का अंधकार भीतर उत्पन्न हो जाए, तब संत और सद्गुरु के शब्द ही हैं, वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करहि। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो संतों के जो शब्द हैं, उनके मुख से जो निसृत हुआ है, वो ज्ञान दीप, वो अध्यात्म दीप, वो एक एक शब्द ज्योति स्तंभ है। ध्यान रखना, आप चलोगे, आप बार बार गिरोगे, और अगर कोई लाठी है, अगर कोई संबल है, अगर कोई अवलंब है जिसको पकड़कर आप चलोगे, जिसको पकड़कर आप उठोगे, जिसको पकड़कर ही आप कहीं पहुंचोगे, वो केवल संत के, सदगुरु के शब्द हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। तो एक ऐसा भाव जहां से मैंने आरंभ किया, और मेरे मन में बार आता था, कई बार आता था कि कभी इस भाव पर चर्चा हो और वृंदावन धाम में ही चर्चा हो, पर शायद संयोग अब उपस्थित हुआ। मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है कि जब सत्संग की सेवा आरंभ की मैंने, तो अपने घर से आरंभ की थी। रविवार, प्रत्येक रविवार को हम कुछ लोग मिलकर और सत्संग किया करते थे, और हमने आरंभ किया था एक वाणी के पाठ से, जो है हमारे चाचा श्री हित वृंदावन दास जी की करुणा बेली। और मुझे बहुत अच्छे से स्मरण है कि जब भीतर भी प्रतिकूलता थी और बाहर भी प्रतिकूलता थी, ऐसे समय में कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि लगता था कि अब चारों ओर निराशा का घोर अंधकार है, अब शायद कोई मार्ग नहीं बचा, अब पता नहीं अगला पग कहाँ धरना है। और मैं उस कृपा का स्मरण करते हुए कह रहा हूँ कि मैं चाचा जी की करुणा बेली का पाठ किया करता था, गान किया करता था। मुझे याद है, मैं अपने कक्ष का द्वार बंद करके और बड़े ऊंचे स्वर से, कभी रोते हुए, कभी भाव में, कभी विभोर होते हुए भी इन शब्दों का गान करता था, आरंभ करता था, तो मन कहीं और होता था, और जैसे ही इस वाणी का पाठ पूर्ण होता था, मन कहीं और हो जाता था। मैंने अपने जीवन में इस वाणी की कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। और फिर अब कुछ दिन पहले किसी का मुझसे मिलना हुआ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी बहुत कथा चिंतन में श्रवण करता रहता हूँ, पर मेरी बात मानिए, एक बार करुणा बेली का प्रसाद दीजिए। और वस्तुतः ये वाणी, ये शब्द ऐसे हैं कि आर्त चित्त की पुकार है,
आर्त चित्त की पुकार है, प्रभु सुनते ही हैं। और विशेष रूप से इस वाणी की भूमिका बड़ी सुंदर है। चाचा जी ने कब ये वाणी लिखी, चाचा जी के मुख से, श्री हित वृंदावन दास जी के मुख से कब ये वाणी प्रकट हुई? जब म्लेच्छों का आक्रमण हुआ वृंदावन धाम की भूमि पर और पदाक्रांत हो गई ब्रज भूमि, छोड़कर जाना पड़ा श्री ठाकुर जी को भी कुछ काल के लिए ये धाम। तो संत लोग जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ संतों ने अपना जीवन ढाला है आचार्यों की वाणी का आधार लेकर। और ध्रुवदास जी कहते हैं, खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, पर वृंदावन मत छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। और श्रीहित प्रेमदास जी जैसे संतों ने तो इसे जीवन में चरितार्थ करके दिखाया। वस्तुतः उनके शरीर के म्लेच्छों ने कई कई टुकड़े किए, लेकिन उन्होंने कहा वृंदावन का त्याग नहीं किया जाएगा। पर चाचा श्री हित वृंदावन दास अमूल्य रत्न, राधा वल्लभ संप्रदाय की अनुपम निधि। तो एक राजा ने उनसे बड़ा आग्रह किया कि महाराज, जब तक ये सब शांत नहीं हो जाता तब तक आप मेरे यहाँ रहकर और अपना साधन आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप हमारे लिए अमूल्य हैं। आपका अभाव ये अपूर्णीय क्षति होगी, इसलिए किसी भी स्थिति से मैं आपको यहाँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। और वो राजा ले गया, किशनगढ़ नरेश, किशनगढ़ श्री चाचा जी को ले जाया गया। लेकिन जो वृंदावन का जीव होगा, जैसे मीन का जीवन है जल, जल जो है वो मछली की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवश्यकता की पूर्ति तो कहीं से भी हो जाती है, और कभी कभी उसके अभाव में भी आपको मुझे रहना पड़ता है और हम रह जाते हैं। तो जो जल है वो मछली की आवश्यकता नहीं है, जल मछली का जीवन है, अर्थात जल है तो जीवन है, जल ही जीवन है। ऐसे ही जो वृंदावन के रसिक हैं, जो इस भाव के, इस रस के मधुकर हैं, उनके लिए वृंदावन आवश्यकता नहीं है। उनके लिए वृंदावन का वास, वृंदावन का आश्रय, ये कोई आवश्यकता नहीं, ये विवशता है। ये है तो हम हैं, ये है तो ये भाव है, ये है तो ये साधन है, ये है तो ये रस है। इसीलिए मेरे आचार्य कहते, प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य। पर किशनगढ़ नरेश मानने को तैयार नहीं थे। वो किसी भी स्थिति में चाचा जी को उन म्लेच्छों के आक्रमण के मध्य में यहाँ वृंदावन में छोड़ने को तैयार नहीं थे। ले गए बलात्, हठात, भाव के आगे भगवान को भी झुक जाना पड़ता है, ले गए। लेकिन जब चाचा जी रहे किशनगढ़ में, तो मैं थोड़ी सी कल्पना कर सकता हूं कि कैसा उनका हृदय व्याकुल, आकुल और विचलित रहा होगा। कहाँ करूं कछु बस नहीं मेरो, पाख नहीं उड़ जावन की। और मैं तो ये भी कहूंगा भाई, वस्तुतः बड़ा कोई सौभाग्यशाली होता है जिसको व्याकुलता के ये अश्रु प्रभु से प्रसाद स्वरूप मिलते हैं। ये व्याकुलता के जो अश्रु हैं, मैं तो देखता हूं, अपने ही जीवन में देखता हूं कि हम लोग जब अपने दोषों को देखते हैं, अपनी त्रुटियों को देखते हैं, अपने अवगुणों को देखते हैं, तो उनके मार्जन का प्रयास करते हैं। एक साधक का कर्तव्य है। मैंने कई बार आपसे चर्चा की और कहा कि साधना का यही अर्थ है, ईमानदारी से अपने दोषों को देखते हुए, स्वीकार करते हुए उन्हें दूर करने का प्रयास करना, इसी का नाम साधना है। अपने गुणों का विकास करना, इसी का नाम साधना है। तो हम करते हैं, प्रयास करते हैं, हम अपने दोषों को देखते हैं, स्वीकारते हैं और फिर दूर करने की चेष्टा भी करते हैं। पर एहे गुण साधन ते नहीं हूं। मैं अपनी बात कर रहा हूं। बहुत बार हार जाना पड़ता है, अपने अवगुणों के सन्मुख बहुत बार हार जाना पड़ता है। और जब हार जाता हूं तब अप बल, तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दान। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। सुनते तो हैं और अपनी बात करूं तो सुनाते भी हैं कि हारे ही रस पाइए, उल्टी प्रेम की चार। पर यह भी शायद जीव का स्वभाव है कि वो अपना प्रयास, अपनी बुद्धि, वो संसार का आश्रय नहीं छोड़ता, या कह लीजिए उससे सहज में नहीं छूटता। तो मैं देखता हूं कि
अपने प्रयास से प्राय करके अपने अवगुणों को दूर करने का जब प्रयास किया जाता है, थक जाता है जीव, हार जाता है। अंत में एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो। तो अपने साधन से जो अवगुण दूर नहीं होता, वो ध्यान से सुनना और इस बात को आज गांठ बांध कर ले जाना, जो अपने साधन से नहीं होता, जो अवगुण, जो दोष, जो विकार कोटि प्रयास करने पर भी नहीं जाते, उसकी याद में 2 घड़ी आंसू बहाने से वो आंसुओं के साथ साथ वो विकृति, वो विकार सब बह जाता है, निर्मल हो जाता है अंतःकरण, स्वच्छ पवित्र। और शायद 2 घड़ी उसकी याद में रोकर और अंतर को जो आनंद मिलता है ना, वो आनंद कुछ और नहीं होता, वो आनंद कोई और नहीं होता, वो आनंद कंद श्री कृष्ण का प्रतिबिंब ही होता है, जो आपके मेरे हृदय रूपी दर्पण में पड़ता है। वो 2 क्षण का भी जो अनुभव है, वो एक बार तो आपके मेरे और अंतर को निर्मल कर देता है। इसीलिए कह रहा हूं, ये व्याकुलता के अश्रु पूंजीभूत पुण्य का, संत सदगुरु की कृपा का, भगवत अनुग्रह का प्रसाद है। ये व्याकुलता के 2 अश्रु, ये साधन नहीं है भाव, ये तो साधन की सिद्धि है। मैं दोहराऊं अपने शब्द, जो साधन से भी नहीं होता, वो उसकी याद में 2 घड़ी जब बहते हैं ना ये अश्रु, ये दृग बिंदु टपकते हैं, दृग बिंदु तुमसे ये कह कर टपकते हैं, दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। और मैं कहूं आपसे, प्रभु की कृपा, जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, प्रभु की कृपा प्राणी मात्र को आनंद में भिगोती है, और भक्त की आंख से टपके वो दृग बिंदु वो प्रभु को आनंद में भिगोते हैं। टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना कन्हैया, तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो, उधर देखना कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तो बड़ी सुंदर है इस वाणी की, इस अद्भुत रचना की भूमिका, कि एक जीव वृंदावन के लिए तड़प रहा है, व्याकुल है, व्याकुल है, जल बिन मीन, ऐसी स्थिति है उस हृदय की। और मैं बहुत अच्छे से तो नहीं, पर मैं थोड़ा सा समझ सकता हूं कि जिसे स्पर्श करता है वृंदावन का रस, यहां के संत कहते हैं रसना चाख अंगूर फल, फिर कहां निबोरी खाए। जिसे एक बार स्पर्श किया है वृंदावन रस ने, व्यास जी कहते हैं ना, वृंदावन रस मोहि भावे हो, वेद पुराण और भारत भाखे, अब मोहि कछु ना सुहावे हो।
उस मन चित्त की क्या दशा हो अगर उसे वृंदावन के आश्रय से वंचित कर दिया जाए तो आकुल व्याकुल उस भक्त हृदय, उस रसिक हृदय ने करुण पुकार की प्रभु से कि प्रभु मैं अपने भाग्य से, मैं अपने प्रारब्ध से, मैं अपने कर्मों के दोष से कहीं वृंदावन से दूर आकर पड़ा हूं। मेरा ये जीवन वृंदावन का स्मरण करते हुए, मेरा ये जीवन आपकी कृपा की बाट जोहते हुए बीत जाए, मुझे स्वीकार है। पर हे नाथ, इतनी कृपा मुझ पर अवश्य करना कि जब मेरी अंतिम घड़ी आए तब श्री यमुना जी का तट हो वो सुन। हे प्रभु, जीवन की अंतिम श्वास मुझे विश्राम वृंदावन धाम की आपके चरणों की रज में ही मिले। और वही करुणा, वही आरती श्री चाचा जी की इस करुणा बेली में प्रकट हुई है। और मैं आपको व्यासपीठ से बड़े अधिकार के साथ ये बात कह रहा हूं कि ये वाणी अमोघ है। ये एक सच्चे हृदय की, ये एक सच्चे भक्त हृदय की पुकार है जिसे प्रभु को सुनना ही पड़ता है। कोई व्यवस्था नहीं है ऐसी, किसी को भी लांघ कर जा सकते हैं प्रभु, किसी भी मर्यादा और सीमा का अतिक्रमण किया जा सकता है प्रभु के द्वारा। लेकिन एक भक्त की, एक भक्त हृदय की करुण पुकार को लांघकर भगवान एक पग आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हें सुनना पड़ता है, उन्हें आना पड़ता है, उन्हें मानना पड़ता है, उन्हें स्वीकार करना पड़ता है, अंगीकार करना पड़ता है। और हुआ ऐसा। और चाचा जी ने बड़े अधिकार से बड़ा दावा किया है। कैसी कैसी बातें इस करुणा बेली में कही है, उसकी चर्चा आप में करेंगे। आपको आनंद की अनुभूति होगी। और मैं जोड़ लेता हूं इस भाव को कहीं अपने जीवन से भी कि आपकी मेरी दशा भी कुछ ऐसी ही तो है। आप और मैं भी अपने कर्मों से, अपने प्रारब्ध से पड़े हैं दूर कहीं संसार के किसी कोने में, और जीवन का उसी प्रकार से निर्वाह करना ये आपकी मेरी विवशता है। क्योंकि आप और मैं कर्मबद्ध हैं। जीव कर्म के बंधन में बंधा ही तो संसार में आता है। तो व्यवस्था है प्रभु की। और बिल्कुल ठीक से मैं ये कह रहा था कि कर्म के बंधन में बंधा आया है जीव। आप और मैं कर्म बंधन में बंधे हैं। प्रारब्ध को स्वीकार करना ये आपकी मेरी विवशता है। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, कोई भी नहीं। इसीलिए अच्छा है हंसते हंसते स्वीकार कर लिया जाए। तो आपकी मेरी दशा भी ऐसी है। तो जीवन कहीं भी बीते, कैसे भी बीते। और ये मेरे महाप्रभु का वाक्य, यत्र यत्र मम जन्म कर्म बिर नारकेत परमे पदे थवा। महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं, जहां जहां मेरा जन्म हो और मैं अपने कर्मों के प्रारब्ध के वशीभूत होकर कहीं भी पड़ा रहूं, पर राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। फिर इतनी आशा तो आप और मैं कर सकते हैं। ये आशा करना भी हमें हमारे आचार्य ने ही सिखाया है। आशास्य दास्यम वृषभानुजाया स्थिरे समध्यास्य च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथि श्वहं नुराधे अतिथिर्भवेयम्। आशा हम अवश्य कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये आशा ही आपके मेरे लक्ष्य का निर्धारण करेगी। और लक्ष्य का निर्धारण होने के बाद ही यात्रा का आरंभ होता है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा, आप मैं सब जाने कहाँ से आए हैं और फिर कहाँ चले जाएंगे। फिर वही संसार होगा, फिर वही व्यवहार होगा। और कितना भी प्रयास करें हम नहीं बच पाएंगे, नहीं छूट पाएंगे। ये स्याही रंग तो आपकी मेरी चुनरिया पर लगा है, लगा रहेगा। इसे कोई छुड़ाएगा तो सदगुरु की कृपा छुड़ाएगी। वो प्रेम का, अनुराग का मजीठा रंग लगेगा तो यहीं से लगेगा। तो आपकी मेरी अवस्था भी यही है। इसलिए ये जो करुणा बेली है, इसका गान, इसका आश्रय, इस भाव का चिंतन उत्पन्न करता है हृदय में वो व्याकुलता, वो आरती, जिसमें मैंने कहा धुलते हैं आपके मेरे विकार।